हे क्लास, हाउ आर यू? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपके ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के मोशंस और उसके मूवमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थ के पास दो तरह का मोशन है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन, जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करता है तो हम उसको रोटेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जब अर्थ सन के अराउंड मूव करता है अपने फिक्स पाथ, अपने ऑर्बिट के अंदर, तो हम उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जब एक्सिस ऑफ द अर्थ का एक्सिस जो इमेजिनरी लाइन है वो एंगल बनाता है किसका, 66.5 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है अपने ऑर्बिटल प्लेन के अंदर। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो ऑर्बिट के थ्रू प्लेन फॉर्म होता है हम उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? अर्थ को लाइट मिलती है सन से। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। हमारी अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है और इस वजह से जो सन लाइट है वो हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द अर्थ पे पड़ती है। द पोर्शन फेसिंग द सन experiences day while the other half of it from the sun experiences night. जिस पोर्शन पे सनलाइट पड़ रही होती है उस टाइम पे डे होता है, और जिस पोर्शन पे सनलाइट नहीं पड़ रही होती है उस टाइम उस जगह पे नाइट होती है, रात होती है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वो सर्कल जो ग्लोब पे डे को नाइट से डिवाइड करता है उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। ये जो सर्कल होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ को पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस पे 24 आवर्स लगते हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर वो अपनी एक्सिस पे, अपनी दूरी पे अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है 24 घंटे के अंदर। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और जो ये रोटेशन होता है इसको हम अर्थ डे के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये अर्थ का एक दिन कंप्लीट हो जाता है एक रोटेशन के अंदर, यानी कि 24 आवर्स के अंदर। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और इसको हम डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं क्योंकि ये रोज मतलब डेली अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, अपने एक्सिस पर मूव करती है। ठीक है। वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ही ना करे? आप इसका आंसर फाइंड आउट करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। इसी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, बताया। ठीक है, देखिए तो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो अर्थ का पोर्शन सन को फेस करेगा वहाँ पे हमेशा क्या होगा? डे होगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्मथ टू द रीजन। और हमें और कंटिन्यूअसली अगर वहाँ पे सन की लाइट पड़ेगी तो वो जो पोर्शन होगा अर्थ का वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और जिस पोर्शन पे सन की लाइट नहीं पड़ेगी वहाँ कंटिन्यूअसली डार्कनेस रहेगी और वहाँ ठंडक बढ़ने लगेगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। और इसके चलते लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, बल्कि एक टाइम पे ख़त्म भी हो जाएगा। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो सेकेंड मोशन है, यानी एक और जो मूवमेंट है अर्थ का, उस जो कि है सन, जो अर्थ जो होता है वो सन के अराउंड मूव करता है अपने ऑर्बिट यानी अपने फिक्स पाथ के अंदर, उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 365 एंड 1/4 डेज, यानी कि 365 डेज एंड 6 आवर लगते हैं सन को, अर्थ को सन का एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। यानी सन पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है कितने दिन में? 365 दिन में, और 6 घंटे लगते हैं उसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को होने में। वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days and ignore 6 hours
फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हम एक साल में कितने दिन को काउंट करते हैं? 365 दिन को हम काउंट करते हैं। कहते हैं कि 365 दिन का एक साल होता है, और 6 आवर्स को हम अलग कर देते हैं ताकि हम समझने में आसानी हो। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। फिर वो 6 आवर्स जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं एक साल में, 2 साल में, 3 साल में, और फिर चौथे साल वो टोटल मिल जाता है। कितने टोटल मिल के बन जाता है आपको 24 आवर्स। और 24 आवर्स का एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स ओवर स्पेन ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल के अंदर वो जो 6 आवर्स मिल के कितने हो जाते हैं? 24 आवर्स। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फिर ये जो एक डे हमें मिलता है एक्स्ट्रा, उसको हम लीप ईयर के अंदर, फेब्रुअरी मंथ के अंदर ऐड कर देते हैं। Thus every 4th year February is of 29 days instead of 28 days। जब लीप ईयर आता है तो फरवरी जो 28 डेज का मंथ होता है वो 29 डेज का हो जाता है। Such a year with 366 days called a leap year। ठीक है, फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि अगला लीप ईयर कब होने वाला है। ठीक है, इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो अर्थ है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, यानी एलिप्टिकल यानी कि अंडाकार शेप बनाता है। जैसे कि यहाँ देखिए ऐसे घूम के ऐसे ये मूव करता है। नोटिस द थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। जब अर्थ अपने ऑर्बिट में मूव करता है वो एक सेम डायरेक्शन में टिल्टेड होता है, यानी झुका हुआ होता है। यानी एक डायरेक्शन में अगर झुका है, जैसे कि इस साइड झुका है तो इसी साइड ये झुका रहेगा और ऐसे मूव करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इधर झुका है तो इधर ऐसे झुक जाएगा। ठीक है, ये अपनी एक फिक्स्ड एक्सिस पे टिल्टेड रहता है, फिक्स डिग्री ऑफ एंगल पे। ओके, अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। और एक साल को हम अलग अलग सीजन में डिवाइड कर देते हैं। समर है, विंटर है, स्प्रिंग है और ऑटम सीजन्स है। Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun। सीजन क्यों चेंज होता है? सीजन तब चेंज होता है जब पोजीशन चेंज होती है अर्थ की सन के अराउंड। यानी जब सन के करीब हो जाएगा अर्थ तो ज़्यादा गर्मी होगी, जब सन के दूर होने लगेगा तो ठंडक पड़ने लगेगी। यानी कि किस पोर्शन पे जब लाइट, अगर सन लाइट पड़ रही है तो वहाँ गर्मी होगी और वहाँ डे होगा। अगर नहीं पड़ पा रही है उतनी क्या नाम है इनफ अमाउंट ऑफ कैपेसिटी में, तो वहाँ पे रात होगी और ठंडक होगी। ओके, तो आगे देखते हैं। यू विल लुक एट द फिगर 3.3 फिगर देख लेते हैं एक बार। ये सदर्न हेमिस्फीयर है, टिल्टेड हुए इधर। ये विंटर हेमिस्फीयर है, ये इक्विनॉक्स है, ये इक्विनॉक्स यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। 22 दिसंबर और 21 जून। आइए देखते हैं आगे। यू विल सी दैट ऑन द 21 जून को क्या होता है, हम देखेंगे कि द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है, यानी झुका हुआ है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सन की रेज और डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ठीक है, देख लेते हैं किसकी बात हो रही है। 21 जून की। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऊपर का पोर्शन जो है, यहाँ पे सारी सनरेज डायरेक्ट पड़ रही हैं। फिर क्या बोल रहा है? ऑन द टॉपिक ऑफ एज अ रिजल्ट, जिसके रिजल्ट में क्या आता है? दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। ये जो एरिया, ये जो पोर्शन ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे ज़्यादा हीट पहुँचती है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन अस्लेंटिंग। और जो पोल्स का एरिया है वहाँ पे हीट जो है, सन रेज की जो हीट है वो कम पहुँचती है, क्योंकि जो एरिया है स्लैंटिंग है, स्लोपी है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। नॉर्थ पोल जो है वो इंक्लाइंड यानी झुका हुआ रहता है सन की तरफ, और जो प्लेसेस आर्कटिक सर्कल के पीछे वहाँ पे 6 महीने तक लगातार दिन ही दिन रहता है। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो लार्ज पोर्शन है, ज़्यादा पोर्शन जो होता है वहाँ पे लाइट पहुँच रही होती है, जिसकी वजह से इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में समर का सीजन रहता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून। 21 जून को क्या होता है? यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होता है
यानी दिन सब बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और रात सब बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और इसी टाइम क्या होता है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, अभी यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही थी। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड, यहाँ की जो कंडीशन अभी हैं इसकी सारी उल्टी कंडीशंस हो जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में एट द सेम टाइम। यहाँ पे नाइट्स जो होती है वो लंबी होती है और डेज जो होते हैं वो छोटे होते हैं। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टाइस, और ये जो पोजिशन होती है अर्थ की हम इसको समर सॉल्स्टाइस कहते हैं। On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the South Pole tilts towards it. 22nd दिसंबर को क्या होता है, जो सन रेज होती है, सन रेज की जो भी लाइट्स जो पहुंचती हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली पड़ती हैं, क्योंकि साउथ पोल जो होता है वहाँ पे नॉर्थ पोल टिल्टेड था टुवर्ड द सन, यहाँ पे साउथ पोल टिल्टेड है टुवर्ड द सन। As the sun's rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, जो सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर गिरती हैं पड़ती हैं, a larger portion of the southern hemisphere gets the light, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर का लार्जर पोर्शन जो है वहाँ पे सन रेज को वहाँ पे जो है कि लाइट्स उसको मिलती हैं। Therefore it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter night, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में समर के अंदर दिन जो होते हैं बड़े होते हैं और रातें जो होती हैं छोटी होती हैं। द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सॉल्स्टाइस, और इस पोजीशन ऑफ द अर्थ को हम विंटर सॉल्स्टाइस कहते हैं। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त हो रहा है दिसंबर के टाइम, इसका एकदम उल्टा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। आगे देखते हैं, और यहाँ पे दिया, डू यू नो दैट द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलियन समर सीजन, क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिसमस जो है वो समर सीजन में सेलिब्रेट होता है। हमारे यहाँ जब क्रिसमस होता है तो यहाँ पे विंटर होता है, ठीक है। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, 21 मार्च को और 23 सितंबर को सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट कहाँ पे गिरती हैं, इक्वेटर के ऊपर। एट दिस पोजिशन neither of the poles is tilted toward the sun, इस पोजिशन में नॉर्थ और साउथ पोल में से कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं रहता है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, और इस वक्त के दौरान पूरे अर्थ पे इक्वल डेज होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि डेज बड़े हो गए नाइट शॉर्ट हो गया, नाइट लंबी हो गई तो डेज जो है शॉर्ट हो गए। इस वक्त में डेज इक्वल होते हैं, नाइट भी इक्वल ही होती है। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, इसको हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर में ऑटम सीजन कब होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है, फिर और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है, यानी कि 23 सितंबर से। द अपोजिट इज द केस ऑफ ऑन 21 मार्च। 21 मार्च में क्या होता है, When it is spring in the northern, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है तो उसी टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। स्प्रिंग यानी कि जब फूल वगैरह सब खिल रहे होते हैं, ऑटम यानी कि पत्ते वगैरह जब झड़ रहे होते हैं। Thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and the revolution of the earth respectively। तो हमने ये देखा कि रोटेशन की वजह से डेज और नाइट चेंज होते हैं, और रोटेशन की वजह से रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में या टेक्स्ट करके मुझसे पूछ लें। तो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।